शुभ प्रभात। मैं अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करते हुए मुझे अपने भारत के ज्ञान, खासकर जो ब्रह्मांड के साथ भारत का मतलब जो ज्ञान है ब्रह्मांड के साथ हर व्यक्ति जुड़ा है, यानी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे और यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये जो सिद्धांत है भारत का, इस सिद्धांत का मैं एक डिफरेंट तरह से अनुभव कर रहा था और मुझे लगा कि भारत ने कितने समय पहले व्यक्ति के बारे में एक बहुत बड़ा समग्र चिंतन किया है, और न केवल व्यक्ति के, इवन पूरी प्रकृति के बारे में, प्रकृति में व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्ति के रहते हुए प्रकृति का अस्तित्व, ये दोनों के बारे में बहुत बड़ा चिंतन किया है। और चिंतन में जो चीजें खोजी हैं उनमें से एक चीज खोजी काल गणना। काल गणना मतलब हमारे जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं इन सब का अध्ययन, किस ग्रह की कितनी दूरी है और उस ग्रह का किस व्यक्ति पर क्या प्रभाव है और उस ग्रह की कौन कौन सी राशियां हैं जिनके अंदर वो रहता है। तो ऐसे नवग्रहों का अध्ययन, 12 राशियों का अध्ययन हमारे ऋषियों ने किया। और जब मैं उनको देख रहा था कि इस किस प्रकार से नवग्रह 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो हम सभी लोग उन नवग्रह और 12 राशियों के आधार से हम सभी संचालित हैं। आपके साथ आज से 8 साल बाद क्या होने वाला है, यह कोई भी एक अच्छा व्यक्ति जो जानकार है, वो केवल ठोका ठोकी नहीं करता हो। बहुत बार तो ठोका ठोकी भी लोग बहुत करते, मतलब सब तरह से लोग चला देते, लेकिन जो वास्तव में इस गणित का जानकार हो, ये गणित है, मैथमेटिक्स है, इसका जो जानकार हो तो व्यक्ति के बारे में एक्यूरेसी बता सकता है और एस इट इज बता सकता है। मैं सैनिक सारे लोगों को जानता हूं जो इस प्रकार की जानकारी देते हैं, और केवल इतना देते ही नहीं है, उसका पूरा समाधान भी, जैसे वो बताते हैं सूर्य इन सभी नवग्रहों का राजा है, यानी सारे जो नवग्रह हैं ये सूर्य से संचालित हैं। अब सूर्य भी अपने आप में तेजवान है, जब सारे उससे संचालित हैं तो उसकी अवस्था अपने आप में अच्छी होगी। तो दूसरे किसी भी ग्रह को अगर कंट्रोल करना है तो सूर्य के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो व्यक्ति के जन्म लेते समय उसके सूर्य का रेडिएशन कितना था, उसकी पिनियल ग्लैंड पर उसका इफेक्ट पड़ जाता है, और सूर्य के धरती की और सूर्य की दूरी के हिसाब से, यानी ग्रहों की और सूर्य की दूरी के हिसाब से उनके नाम और उनके काम भी, हमारे जो ज्योतिषाचार्य, हमारे जो गणतज्ञ हुए हैं, उन्होंने इसका पूरा एक मैप और बनाया है। और न केवल उनकी दूरी बताई है, उनके आकार बताए हैं, यानी उसका स्वभाव बताया है, उसकी प्रकृति बताई है, सारी चीजें बताई है। इसको अध्ययन करते समय जब मैं देख रहा था कि केवल उनका इफेक्ट, गुड और बैड इफेक्ट नहीं बताया। गुड इफेक्ट तो है ही, अगर बैड इफेक्ट है तो उसके लिए सरल तरीके हमारे समाज में बता दिए, और इतने कठिन संकटों का छोटे छोटे साधारण से उपाय से उसका मार्ग निकाल दिया। छोटी सी चीज बता दी उन्होंने, किस तरह के रंग का कपड़ा पहनना है, किस तरह के रंग से बचना है, यानी यही बता दिया कि आप काला धागा मत बांधना, आपके लिए खतरनाक है। आपको अगर ये ग्रह तो बुधवार के दिन आप ऐसा काम मत करना, नहीं तो आपके लिए खतरनाक है। मतलब उन्होंने बता दिया, एक एक चीज की डिफाइन कर दिया, किस जगह पर शरीर पर कौन सा रंग लगाने से आपको उस ग्रह का इफेक्ट, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेगा। सरल तरीके एकदम बता दिया। और इतना ही नहीं बता दिया, इतना बता दिया आपको किस तरह के लोगों से, यानी किस राशि वाले व्यक्ति से आपकी दोस्ती होगी और किस राशि वाले व्यक्ति से इस व्यक्ति की नहीं बनेगी। इसीलिए शादी और विवाह करते समय भी वो जो देखते हैं ना, गुण मिलाते हैं कि कितने गुण मिले, कितने गण मिले, वो गण का आधार भी यही होता है। कैलकुलेशन, गजब कैलकुलेशन है। बहुत बार हमें पता नहीं चलता, हमारे साथ में और आसपास रहने वाले अपने खास लोगों में से ही कौन व्यक्ति कब क्या नुकसान करेगा, ये ग्रह बता देते हैं, राशि बता देती है कि आपके साथ ये नुकसान करने वाला, ये व्यक्ति से आपको नुकसान कर देगा, राशि बता सकती है। इतनी एक्यूरेसी, इतनी जबरदस्त चीजें हमारे विज्ञान में
भारत के विज्ञान में हमारे ऋषियों ने हमको दी है। हम अपने शरीर और मन के आरोग्य को जब ध्यान में रखते हैं तो कौन सी चीजें हमारे लिए कष्ट का कारण होंगी, कौन सी चीजें हमारे लिए प्रसन्नता का कारण होंगी। मैं अध्ययन करते करते मेरा दिमाग खराब हो रहा था। किस प्रकार के, यानी किस नाम वाले व्यक्ति, अगर पता चले किस नाम वाले व्यक्ति से आपको कैसा व्यवहार करना है, केवल इतना ही पता चल जाए, तब आपकी लाइफ और आपकी लाइन बदल जाएगी। किस प्रकार के व्यवसाय में आपको अपना हाथ डालना है, तो जिंदगी का एक बड़ा पार्ट उधर निकलकर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं, ये सारा मैथमेटिक्स, ज्योतिष एक दिशा देता है, आपको एक नॉलेज देता है, लेकिन ज्योतिष के भाव को समझकर, ज्योतिष की दिशा को समझकर, ज्योतिष क्या कह रहा है उनको समझकर उनके सरल उपाय कर दिए जाएं, उससे बच ले जाए, तो बिल्कुल उसी तरह का होगा। जैसे बारिश तो हो रही है, बरसात तो हो रही है, आपको बारिश में जाना है, क्योंकि जाना ही है, तो क्या करना पड़ेगा, छतरी घर से लेके चले जाओ। तो मौसम वालों ने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया कि आज शाम को, तो आज दिन में बारिश होगी, तो घर से ही पहले क्या निकल के जाना है, छतरी लेके जानी है। तो जैसे मौसम विभाग मौसम के लिए प्रेडिक्ट करता है, ऐसे ही ज्योतिष व्यक्ति की लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करती है। अगर व्यक्ति उसके बारे में थोड़ा अलर्ट और सही जानकारी से अगर ठीक दिशा में निकल कर जाएगा तो उसके संकट खत्म हो सकते हैं। ऐसा भारत का ज्ञान और विज्ञान, मतलब अद्भुत ज्ञान और विज्ञान भारत के ऋषियों ने हम सबको दिया है। इस ज्ञान और विज्ञान का लोहा आज दुनिया मान रही है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि भारत को भक्ति दी है, भारत को कर्म का सिद्धांत दिया है, भारत के पास कर्म का सिद्धांत है, भारत के पास भक्ति एक भावना है, यानी ये जैसी सारी चीजें हैं। उसी तरह से एक भारत के पास देवी शक्ति है, उसका नाम है ज्योतिष, जो अपने आप में ही भारत के अपने लिए और दुनिया के लिए एक अच्छा मार्ग बताती है। हाँ, इसका सही उपयोग होना चाहिए। किसी व्यक्ति से कभी भी जान करके कुछ भी पूछ लेने से कील भी ठोक देता है बंदा। दिमाग में कील ठोक दी तो जो आपके साथ नहीं है वो होने लगेगा। तो इसीलिए वी अलर्ट, पूरी सजगता, पूरी कालगणना के साथ अगर हम इस काम पर जाते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति को जो मर्जी चीज नहीं दिखानी चाहिए, डाउन्स में है। हर व्यक्ति को जब मर्जी चीज नहीं दिखानी चाहिए। दिखा दी, उस समय उसका माइंडसेट कैसा था, उस प्रकार का उसने प्रेडिक्ट कर दिया, तब आपके दिमाग में कील ठुक जाएगी। तो सतर्कता और सजगता से ज्ञान का उपयोग करना यह भी बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।